कानून बनाने से लियाकत अली मैडम क्या होगा? जब तुम्हारे को हम प्रूफ दे रहे हैं, सूटकेस भरे हुए दे रहे हैं इनके काले कारनामों का, तो तुम किसको, प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी क्या कर लेगा इसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वो तो हम दे रखे हैं ना इसमें भरे, वो ही नहीं कर पा रहे, तो इस पेपर लीक में क्या कर लेगा? ये बच्चा सही बोल रहा है, फाउंडर फिजिशियन ये क्यों कौन है, अलख पांडे, ये सही बोल रहा है, ये तो हर बार होते हैं। और बोला ये एक ही गैंग है, और बोला जो अफसर चाबी लेता है, बोला 100 करोड़ तेरे, वो जिंदगी में वो तनख्वाह में नहीं कमाता, जब इतने 100 करोड़ बैठे बैठे मिल जाएंगे तो बोलेंगे 50 करोड़ 100 करोड़, तो फिर सेनाओं से भी उगाही कर दो। तो ये किया है, मनमोहन सिंह ने उगाही करवाई, ये कर्नल ब्रिगेडियर सब हथियार लुटवा दो, मरवा दो कंपनी, बजा दो जेएनयू में डबली, फिर वो खाली दर वो क्यों जन्म लेकर के डबली मर जाते हैं? कन्हैया क्यों रेपिस्ट बोलते हैं फौज को? हाँ रेपिस्ट बोलता है तो हाँ तेरे को बताता हूं रेपिस्ट कौन होता है, तुम्हारी सारी वंशावली निकल जाएगी। चक्कर में मत रहना, इस घन चक्कर में मत रहना कि मैं नेता बन जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, यहां कोई नहीं बचेगा हिंदुस्तान में। अब टाइम आ गया है, ये जैन जी है, ये खड़ी होगी ना, धो देगी तुम्हारे को, कसम भगवान की धो देगी। ये जमीन बेचते हैं, लोन लेते हैं, कर्जा करते हैं, उधार लेते हैं, लास्ट में नहीं बनता है तो बिक्री भी होती है और माथा पीट के रह जाते हैं। वो मन्नत वाले वो रह जाते हैं, और जो नाकारा होते हैं वो जाकर के पोस्टों पे बैठ जाते हैं, फिर देश के गद्दारी के लग जाते हैं, ये भ्रष्टाचारी भेड़िए बन जाते हैं, मीर जाफर और जयचंद बन जाते हैं। अब ये तो नीट की धीस में तो वही है, इंजीनियर है, डॉक्टर, क्या क्या बनते हैं, इनमें यही बनेंगे, वो डॉक्टर तो बनेंगे। तो किसको इंजेक्शन लगाए, कौन सा लगाएंगे? पेट में दर्द है, अपेंडिक्स है ना, किडनी निकाल लेंगे अपेंडिक्स का नाम से। 84 किडनी महेंद्रगढ़ में निकाल दी हरियाणा के अंदर। एक डॉक्टर आर्मी से आकर के बेवकूफ बना दिया, पूरे हिरवाल को बेवकूफ बना करके किडनियां निकाल दी। समझते नहीं है क्या? जनता नहीं समझती है क्या? जब भांडा फूटता है ना, अब क्या हुआ है, कानपुर कहाँ, यूपी के अंदर कितनी किडनियां निकल गई, एक एक किडनी के कितने पैसे दे रहे थे, कितने बेच रहे थे, ये शरीर के मानव अंग बेचने लग गए, मानव अंग खाने लग गए। इंसान की इंसानियत तो खत्म हो चुकी है। यहाँ भ्रष्टाचार है, जीना किसी को नहीं है, सबको मरना है। बोलते हैं कि ऐसा यासी करो, मरना जितना दिन है ना, लूटना है लूट लो। तो ये लूटने के लिए ये पैसे वाले पैसे भी देते हैं, नहीं है वो कर्जा करके देते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए सब देंगे, 15-15, 20-20 लाख देंगे, 40 लाख देंगे, नहीं देंगे तो वो प्राइवेट करके बना देंगे, फिर तुम कहाँ जाओगे? सब बिका हुआ है, पूरा हिंदुस्तान बिका हुआ है। अगर नहीं बिका हुआ है तो एक सैनिक का सामना कर लो, 3 दफा 4 दफा गर्दन कटवा चुके इसी भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारी के ऊपर, और 3 पीढ़ियां खो चुके, और तीनों ही पकड़ने के बाद, इन भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारों को पकड़ने के बाद हम खुद गर्दन कटवा गए इनसे, उफ तक नहीं किया है। तो मैं तो इनको बोलता हूँ, बेटाओ घबराओ मत, घबराओ मत, फिर मेहनत करो, मेहनत वाला आगे जाएगा। और अब ये पकड़ा गया है तो बहुत ज़बरदस्त हुआ है, नहीं तो 2 साल की मेहनत, जिसने खून पसीने लगा करके अपने, बोलते हैं ना, अपना घर बार बेच करके, और तब उन्नति की राह देखता है कि मैं भी कोचिंग करूँ और मैं भी हाई से हाई स्कूल में पढ़ूँ, ये चल रहा है, अंग्रेजी पढ़ूँ और मैं डॉक्टर बनूँ और मैं साइंटिस्ट बनूँ और मैं इंजीनियर बनूँ और MBA करूँ और मैं क्या 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 ये चल रहा है। ये सौदे हो गए, सौदे, इंसानियत के सौदे हो रहे हैं। ये बच्चों से खिलवाड़ हो रही है, सैनिकों से खिलवाड़ हो रही है। ये देश है, ये देश है, इस देश को तो एक दिन लात मार के निकलेंगे, देखना तुम। हम नहीं बोल सकते, हम सैनिक हैं, लेकिन ये बच्चे बोलेंगे, अब ये बोलेंगे हम बोल सकते हैं, हम भुगत भोगी हैं। तुम हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते, मर्डर कर सकते हो, लेकिन बोलने से नहीं रोक सकते, कभी नहीं रोक सकते। नो।